हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी समझाने वाला हूं, यानी द्विआधारी संख्या पद्धति से दशमलव संख्या पद्धति में बदलना और दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना। यानी आपको सवाल कैसे दिया जाएगा, सवाल दिया जाएगा कि 15 है तो इसे बाइनरी में चेंज कीजिए, यानी द्विआधारी में चेंज कीजिए, यानी 1 0 1 ऐसे फॉर्मेट में चेंज कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। दूसरा कैसे दे देगा कि अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे करके दे देगा 1 1 0 1 कर देगा और इसे कहा जाएगा कि इसे दशमलव संख्या पद्धति में बदलिए। दोनों टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में जो लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा देखते हैं कि पहला है दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना, यानी डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब पहले इसको देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, आपसे सवाल कहा जाएगा कि मान लीजिए कुछ 15 है, इसे बाइनरी में चेंज कीजिए। बाइनरी में तो क्या करेंगे, आप कुछ चेंज कैसे करना, इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है जैसे वर्गमूल बनाते हैं। ठीक है, वर्गमूल बना। अब देखो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देखो आधार क्या होता है, द्विआधारी नाम देखो, द्विआधारी यानी आधार 2 ही होगा, यानी इसमें 2 से भाग लगाना है आपको। 2 से भाग लगाएंगे, जब 2 से भाग लगाएंगे तब पूरा पूरी कितना में जा रहा है, पूरा पूरी यानी पूरा पूरी 7 दूना के 14, 7 बार में जाएगा। लेकिन आप कहोगे तो ये तो जाएगा ही नहीं। लेकिन सुनो, यहां पे 15 है तो आप जब 2 से ले जाओगे तो 2 से ले जाओगे तो हम 14 + 15 लिख दे, ध्यान देना 14 + 1 लिख दे, यहां पे 14 + 1। अब क्या करो, ये 14 को 2 से ले जाओगे तो 7 बार में तो ये कट जाएगा, 14 तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल क्या हुआ हमारा, बच गया ना 1 बच गया। तो शेषफल क्या होगा, यहां पे शेष लिखा जाएगा, यहां पर शेष लिखा जाएगा, यहां पे आधार लिखा जाएगा। ठीक है, बेस क्या होता है, तो बेस हमेशा द्विआधारी में बदलना है, तो बेस 2 होगा और यहाँ पे शेष जो बेस, तो ये 2 से जाओगे तो 14 तक जा सकता है, 14 भाग लग सकता है, लेकिन 1 तो नहीं लग सकता है ना। तो यहाँ से 7 दूना के 14 कट गया, लेकिन शेषफल 1 तो बचा ना, तो शेष चला जाएगा यहाँ पर। एक बार और फिर रिपीट, 15 है, 15 तो 2 से भाग, सब कोई जानता है कि 2 से भाग नहीं लग सकता, लेकिन बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो विषम होगा उससे पहले सम देखते हैं। विषम यानी विषम 15 था, विषम के पहले सम क्या है, 14 है, तो हम 14 में भाग लगाएंगे, यानी 2 से 14 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। हमने 7 लिख दिया। अब एक तो बचा है ना, क्योंकि पहले सम वाला लिए हैं, एक और जोड़ेंगे तब ना विषम आएगा, यानी एक बचा हुआ है, तो ये जो बचा हुआ है वो आपका शेष में चला जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को स्किप कीजिए, पीछे समझ में नहीं आया फिर देखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करूँगा, फिर 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओगे तो यहां पर देखो 7 है ना, 7 है, 7 से पहले क्या है, सम संख्या 6 है, तो 7 में तो 2 से भाग नहीं लग सकता, लेकिन 6 में तो लग सकता है ना, तो 6 में लग सकता है, तो यहाँ 6 + 1 लिख देंगे, यानी 6 से लगेगा तो 3 बार में जाएगा, शेष तो बच गया 1, तो हम क्या करेंगे, ये 3 बार में जाएगा और शेष फिर लिखा जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करो, फिर 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओगे तो यहां पर क्या होगा कि ये देखो 3 से पहले भी सम देखो, 2 + 1, तो 2 से 2 में भाग लगाओगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन शेषफल तो फिर 1 बचा, तो फिर शेषफल हम क्या लिखेंगे, शेषफल 1 लिखेंगे, और फिर कितना बार में जाएगा, 1 बार में। अब देखो, अब हम यहीं पे छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखो, अब तो इसके बाद जा नहीं सकता, इसके बाद तो जा नहीं सकता ना, 2 से तो भाग 1 में लग नहीं सकता। यहाँ पे 3 था तो 1 बार में लग सकता था, यानी 3 को हम 2 + 1 लिख देते तो 1 बार में लग सकता था, या 15 ऐसा लग सकता है, लेकिन 1 में 2 से तो भाग लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये अब देखो, ये हमारा बाइनरी का फॉर्मेट हुआ। अब बाइनरी में पूर्णतः लिखना हो तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से लिखते हैं, नीचे से इस तरह से काउंट कीजिए, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ये नहीं कि ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नहीं, नीचे से स्टार्ट करना होगा। नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपका क्या होगा, यहां पे
ये 4 गो 1 है, 1 1 1 1, नीचे से गिनो 4 है तो यहाँ पे अब ये लिखकर और उसके बाद जो आधार होता है ना ये बेस 2 डालते हैं, ये है बाइनरी में चेंज हो गया। यानी 15 का बाइनरी में चेंज कैसे हुआ, 1 1 1 1 2, इस प्रकार चेंज हुआ। अब ये इसे अब देखो हम बताएंगे कि इसी को फिर इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आगे बताएंगे। एक बार और समझिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए गया। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए हम 11 ले रहे हैं, 11 इसे बाइनरी में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले इधर से शेषफल लिखना है, इधर आधार लिखना है। आधार हमेशा बाइनरी का यानी द्विआधारी का 2 होता है। अब देखो 11 में तो भाग लगेगा नहीं 2 से, फिर क्या करेंगे, हम 11 को 10 + 1 लिख देंगे। 10 + 1 इसलिए लिखे कि 11 से पहले, 11 एक विषम संख्या है, 11 से पहले आइए तो सम संख्या कौन है, 10। तो हमेशा 2 से भाग किस में लगता है, सम संख्या में लगता है, यानी 11 में नहीं लग सकता। तो ये 2 से लगाएंगे, 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 में जब, लेकिन एक तो बच गया ना, तो एक जो बच गया शेषफल, अब उसमें भाग नहीं, तो शेषफल 1 उतर जाएगा यहाँ और ये 5 उतर जाएगा यहाँ। अब क्या करोगे, फिर 2 से भाग ले जाओ। अब देखो यहाँ 5 है, तब 5 लिखेंगे, तब 5 से पहले सम संख्या कौन है, 4 है, तो 4 + 1 लिखेंगे, तो 4 + 1, अब 4 में तो 2 से भाग लग सकता है ना, 2 से लग सकता है तो 2 लिख देंगे, 2 दूना के 4, 2 बार में चला गया, लेकिन इसमें तो भाग नहीं लग सकता, तो फिर यहाँ पे शेषफल 1 चला जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर देखो 2 है, तो 2 तो क्या है, 2 तो विषम संख्या नहीं है, 2 तो सम संख्या, तो 2 + 0 2 ही होगा। अब देखो 2 से भाग लगाओगे इसमें, तो ये आपका 2 से भाग लगाओगे, तो 2 से भाग लगाओगे तो 1 और 0, ये तो शेषफल 0 होता है, फिर आपका शेषफल यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लीजिए। अब सुनिए, ये आपका, अब यहाँ पे ये जो बाइनरी बनेगा तो नीचे से, हमेशा नीचे से काउंट करना है, नीचे से काउंट करना है, यानी 1 0 1 1, आधार कितना है 2, ये आपका 11 का बाइनरी संख्या में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। ये इस प्रकार ये चेंज करते हैं। थोड़ा सा चलिए एक और निकाल देते हैं। चलिए मान लीजिए हम 31 का निकाल रहे हैं, 31 का, तो 31 का कैसे निकालेंगे, 31 का यहाँ पे शेष होगा, यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तब 15 दूना के 30, 1 बच जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 7 दूना के 14, 1 बच जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 दूना के 6, 1 बच जाएगा, फिर यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2, और यहाँ पर आप यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसका जो होगा, ये नीचे से गिनो, तो नीचे से गिनोगे तो 31 का जो होगा नीचे से 1 1 1 1, 4 गो 1, एक और 5, यानी इसका होल 2। ये है बाइनरी में चेंज हो गया। ये है डेसिमल 31 और ये है 1151 है, तो ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया। अब थोड़ा सा बाइनरी को डेसिमल में देखते हैं, यानी ये जो लिखे हैं इसी से क्या पुनः 11 आ सकता है, ये जो लिखे हैं बाइनरी इससे पुनः 31 आ सकता है। तो आप इस चीज को देखिए, ये जरूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति में, अब देखो अब ये रिवर्स चला, यानी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, यानी द्विआधारी संख्या से बाइनरी आपका द्विआधारी संख्या से डेसिमल में चेंज करना है। अब देखो, अब इसी को क्या करते हैं, अब हम इसी को यहां पर लिख देते हैं, यानी आप ध्यान दीजिएगा 1 0 1 1। अब इसे क्या करेंगे, अब ये बाइनरी में हो गया, ये बाइनरी में हो गया और ये आपका डेसिमल में हो गया। तो आप अभी डेसिमल से बाइनरी में चेंज किए थे, लेकिन अब रिवर्स होगा, अब बाइनरी से डेसिमल में होगा। तब बाइनरी से डेसिमल में कैसे होगा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसे, अब देखिए
अब क्या आप इतना ये इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी से हमको 11 लाना है, यानी बाइनरी से अब डेसिमल में चेंज करें तो उतना आना चाहिए। तो आपको क्या कर, सवाल इस टाइप से पूछा जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा इस टाइप का बाइनरी में, पूछेगा कि इसमें डेसिमल का, इसमें बाइनरी लिखा हुआ है, इसका डेसिमल नाम क्या होगा, डेसिमल, यानी आपको ऑप्शन में दे देगा 11, 12, 13, 14, 4 का ऑप्शन दे देगा। तो आपको निकालने आना चाहिए, तब जाके आप ये आंसर मार पाओगे, ठीक है, या सॉल्व कर पाओगे। ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया। इसके पहले भी हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में आपको वहां से मान निकालने के लिए बता दिए थे कि डेसिमल कैसे निकाला जाएगा, फिर डेसिमल में कैसे आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा 1 लिख दिए। 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुना का साइन। और 1 के बाद कितना है, 1, 2, 3 है को है, 1 के बाद है 3 गो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस जो होएगा ना, बेस जो है उसी को बेस को लिखते हैं, यानी बेस 2 है, यानी आधार 2 है। तो इसके बाद कहोगे तो 3, तो 3 लिख देंगे। फिर प्लस, उसके बाद क्या है 0 के बाद कहोगे 2 गो। क्यों बेस 2 लिखे, आधार क्यों 2 लिखे, क्योंकि ये जो है ये 2 ही ना आ रहा है, एक 1 फिर 0, 2 है, फिर 1 रिपीट हो जा रहा है, फिर 1 रिपीट हो जा रहा है, तो इसमें 2 ही ना आधार होगा। तो यहां से देखो फिर क्या होगा, हम 0 लिख देंगे। 0 के बाद कितना होगा, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख देंगे, यानी 2 के पावर 2। अब क्या लिखेंगे, अब देखो ये वाला 1 की बारी है, अब हमारा ये वाला 1, तो 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद एक और क्या है, 1 ही है, तो यानी 2 के पावर 1। अब देखो अभी ये वाला 1 लिखेंगे, उसके बाद तो एक नहीं है, तो यानी 2 के पावर 0। अब ध्यान देना, यानी 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 0 और ये पूरा करेंगे तो ये गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 के पावर 0 1, यानी 8, 2, 10, 1, 11 आ गया। यानी हम क्या इससे लाए थे, लेकिन अब हमारा इससे आ गया। तो आप इसी, अब देखो यहाँ पे 31 है, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना, ये आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, एक बार और समझिए। 1 है, 1 के बाद कितना संख्या है, 1, 2, 3, तो हमने 2 लिखा और उसके बाद 2 के बाद 3 डाल दिया। फिर 0 लिखे, प्लस का साइन डाल 0, और फिर कितना, 0 के बाद कितना 2 गो, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस डाले और 1 लिखे, 1 के पावर कितना 1 है, तो 2 के पावर 1 लिख दिए। फिर प्लस डाले और 1 है, तो उसके बाद देखोगे नहीं, तो 2 के पावर 0, यानी पूरा जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। अब थोड़ा सा 31 वाला देखिएगा, 31 वाला यहाँ पे इस प्रकार है। आप क्या करोगे, 1 लिखो, 1 के बाद कितना है, 4 गो है, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। अब देखो प्लस, फिर 1 लिखो, कितना, ये वाला 1 लिख दिया, तो उसके बाद 3 गो, तो 2 के पावर 3, प्लस अब ये वाला 1 लिख देंगे, तो क्या होगा 2 के पावर 2, फिर प्लस ये वाला 1 लिख देंगे तो 2 के पावर 1, फिर प्लस ये वाला 1 लिख देंगे तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो 2 के पावर 0, यानी 2 के पावर 0 कितना, 2 के पावर 4 कितना 16, प्लस 2 के पावर 3 8, प्लस 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 और प्लस 1, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30 और 1 31 आ गया। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सवाल क्या पूछे जाएंगे कि 31 का बाइनरी में चेंज कीजिए, 31 का बाइनरी में क्या होगा, और यहाँ पे 11 का बाइनरी में क्या होगा, फिर ये बाइनरी लिखा हुआ है तो डेसिमल क्या होगा। इस टाइप के सवाल पूछेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।